संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पाँव पसार्यो तू पड़ो, उदय भयो है भोर। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हे मनुष्य तू सो रहा है, लंबे पैर पसार के सो रहा है। पाँव पसार्यो तू पड़ो, उदय भयो है भोर। साहिब कहते हैं सुबह हो गई भाई, जग जा, उठ जा। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। जो तेरे निकट के हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। जब तू घर से बाहर निकलेगा तुझे लोग मिलेंगे बताने वाले कि आज रात को फलां गुजर गया, वो फलां चला गया। सूचनाएं मिलेंगी। हे सोने वाले चेत जा, जैसे तेरे साथी तेरे मिलने वाले जा रहे हैं यहाँ से, ऐसे ही आपका भी नंबर लगा हुआ है। यहाँ से कभी भी चलना हो सकता है। एग्रीमेंट नहीं है, गारंटी लेटर नहीं है, कुछ भी पता नहीं है मनुष्य को। उसका अंतिम श्वास कहाँ पूरा होना है स्थान का नहीं पता, बहाने का भी नहीं पता, न समय का पता। फिक्स तो है, हर चीज़ फिक्स है। वहीं ले जाएगी मौत जहाँ उसका स्थान है। बहाना कुछ भी मिलो। अलग बात है हम चेत नहीं पाते, दूसरों की बताई हुई बातों पे भी विश्वास नहीं करते हम कई बार।
संत जी बोल रहे हैं, सत्य पुरुष बोल रहे हैं, शिरोमणि बोल रहे हैं, वो क्या हमें डराएंगे? नहीं, बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं। जग जा, किसी से जग जा? अज्ञान निंद्रा से जग जा। मोह माया की अज्ञान निंद्रा में सो रही है सुरती। यहां की सारी चीजों को अपना बनाए हुए है, जबकि सचमुच में इसके साथ कुछ नहीं जाता। मौत पे परिवार नहीं साथ जाता, धन दौलत बिल्कुल साथ नहीं जाती, ऊंचे पद नहीं जाते, कुछ भी साथ नहीं जाता। फिर ये हर रोज की मारा मारी क्या है इसके साथ? कमा लूं, जोड़ लूं, कर लूं, धर लूं, बजा लूं, कर लूं, क्या ये? यही है मोह ममता, जिसका ऐसा पसारा है। सत्संग में जब हम आते हैं, वैराग्य की, आत्मा पे विवेक की जागृति आती है। सत्संग में सुनते सुनते संतों की वाणी, आत्मा अपने बारे में चिंतन करती है कि बात तो सच्ची है, अपने लिए भक्ति धन कमा लूं। लेकिन ये ऐसे है जैसे दृष्टांत पिंड में ले लो, एक तालाब है, उस पे हरी हरी काई जमी हुई है, नीचे जल है। किसी ने जिसे नहीं देखा पहले, वो क्या समझता है कि घास है, ये तो हरा हरा है, इसके नीचे जल नहीं हो सकता। जिसने देख रखा है उसको पता है, उस पर लट्ठी मारेगा, जितने एरिए में साइज में लट्ठी लगेगी वह काई हटेगी। देखते देखते काई वापस मिल जाती है, फिर जल को ढक लेती है। जल क्या है? आत्मा की शक्ति। मोह माया रूपी काई जम गई, आत्मा की आंख को ढक लिया, कुछ नहीं दिखता। सत्संग रूपी जब मोह माया को तोड़ने वाली चोट लगती है आत्मा पे, ये जगती है। बात तो सही है, सच्ची बात तो है, कोई किसी का नहीं। फिर विचार करेगी आत्मा, फिर लंबी चौड़ी योजना कैसे बना रहा है तू? मैं वहां से इतना कमा लूं, इतने लाख कमा लूं, इतने करोड़ कमा लूं, एक पल का भरोसा नहीं। क्या होगा? आत्मा अपनी भक्ति के लिए विचार करेगी। सचमुच में भक्ति धन चलेगा इसके साथ, वही इसकी मुक्ति का कारण बनेगा। संसार में कोई सहायता करने वाला नहीं है आत्मा की, न माता पिता कर सकते। बच्चा है तो पति पत्नी ही आपस में निकट का रिश्ता है, दुख सुख के साथी हैं, मिलके कमाते हैं, उद्देश्य एक ही है, परिवार चलाना है, आगे बढ़ाना है, धन इकट्ठा करना है, बच्चों की शादियां करनी है, ज़मीनें खरीदनी है। ये साझा कार्यक्रम पति पत्नी का है, और दोनों वहाँ एक हैं, वहाँ दो राय नहीं होती, वहाँ एक है दोनों। लंबा रिश्ता अगर चलता है संसार में कोई, दोनों का, साझीदारों का, पति पत्नी का होता है। लेकिन जाते समय देखा होगा, कभी तो पति पहले चला गया, कभी पत्नी पहले चली गई, जोड़ा फट गया, फिर अकेले रह गए। क्या है ये हो रहा है, यहाँ पे घटित हो रहा है। मोह माया का बहुत भारी पसारा है संसार में। सत्संग और क्या लाभ मिलता है वो सुन लो। जितनी देर सुरती आत्मा यहाँ बैठेगी, घर से चलने से लेकर के रास्ता तय करके आई है, वापिस जाएगी, जितने घंटे लगेंगे इसके, वो सारे के सारे भक्ति के अंग में जमा है। कैसे? जैसे दृष्टांत पिंड में ले लो, एक कर्मचारी दफ्तर का कार्य जा रहा है, जैसे हरियाणा में जींद शहर लगा लो,
जींद से चला चंडीगढ़, फाइल दे के आनी है। जींद से बैठ लिया 9 बजे, उसकी हाजिरी दर्ज हो चुकी है। गया, वापिस आया 5 बजे, पूरी की पूरी ड्यूटी काउंट होगी, तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा। क्या है? सरोली हाजिरी पे। ऐसे ही संतों ने कहा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बहन सहजो बाई कहती हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, इन दोनों का त्याग करना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं, अहंकार है, अभिमान है। माया मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मेरे पास तो बहुत धन है, संपत्ति है। ये है मान बढ़ाई, तज माया अभिमान। उस माया को, अहंकार को दूर कर दे। जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, एक एक कदम पे करोड़ों यज्ञों का फल मिलेगा। तुम ऐसे समझ के देखो, जैसे मैं तो इसी तरह समझता हूं भाई, मैं तो अपनी बता रहा हूं तुमको। मैं संतों की श्री वाणियों को ज्यों की त्यों सत्य मानता हूं, जानता हूं और धारण भी करता हूं। जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान है एक एक कदम। क्यों झूठ बोल लेंगे ये? पहले सोचो, क्या लेंगे ये? धन ये मांगा नहीं करते कभी, धन को चाहिए नहीं था, फिर झूठ क्यों बोल लेंगे? ये सत्य बोल लेंगे और हमारे लिए बोल लेंगे भाई। अब तुम देख लो, जहां तुम आते हो वापिस घर जाने तक ये भक्ति के अंग में जमा हो गया। यहां अपने भक्ति नहीं करनी, साधना आंख मूंद के नहीं बैठना, कान खोल लो, आंख खोल लो, बैठ जाओ। बिना किए भक्ति जमा है। सुनोगे? अलग दृष्टांत ले लो। एक सेठ जी है, दुकान का मालिक है, गल्ले के पास बैठा है, एक भी आइटम खोल के दिखाता नहीं, जाता नहीं, उठता नहीं, वहीं बैठा है वो। उसके आगे नौकर काम कर रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। नौकर कपड़े की दुकान समझ लो, कपड़ा दिखा रहे हैं, जूते की दुकान समझ लो, दिखा रहे हैं, खरीद रहे हैं। और जाते समय वो नौकर, लो सेठ जी ये पैसे डालो, वो गले में डाल रहा है। पैसा पकड़ा, गले में डाल दिया, पैसा पकड़ा, गले में डाल दिया। मेहनत तो कुछ नहीं कर रहा। जरा विचार करो, कोई गैर हाजिरी लगा देगा उसकी? नहीं, हाजिर बैठा दुकान में। एक तो ये हो गया, एक दूसरा ले लो। उसके आगे उसका बेटा है, करता धरता हो चुका है दुकान का, वो वैसे बैठता है टाइम पास करने के लिए और देख रेख करने के लिए। बेटा गल्ले के पास बैठा है, वो 2 फुट हट के पास पीछे बैठा है, आराम से अखबार पढ़ रहा है, कभी धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है। और शाम के 10 घंटे बैठे, वो हाजिरी है उसकी वहाँ पे। जब जगत में उसकी हाजिरी दर्ज हो रही है और काम हो रहा है, फिर यहाँ ये भी तो है, यहाँ भी तो आत्मा शरीर को लेके बैठी अपने आप। ये भी जमा होगा, ये भी दर्ज होगा, खाली नहीं जाता। ये हकीकत में जमा है। घर जाके जब ध्यान में बैठते हैं तो मन भटकता है, ध्यान कहीं और जाता है, वहाँ तो हम सोच भी लेते हैं। यहाँ तो जमा हो गया आपका, चाहे 5 मिनट ध्यान घर चला गया आपका, आप यहीं बैठे हो, गैर हाजिरी नहीं हो सकती। यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। स्वामी जी महाराज अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं,
मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। इन ठगियन में जी, इन ठगियन में पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत कर सत्संग में, चेत कर प्रीत कर सत्संग में। गुरु रंग देगा नाम के रंग में, गुरु रंग देगा नाम के रंग में। धन संपत्ति कछु काम न आवे, धन संपत्ति कछु काम न आवे। छोड़ चलो अब छिन में, छोड़ चलो अब छिन में। मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। इन ठगियन में जी, इन ठगियन में पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। यह देही फिर हाथ न आवे, यह देही फिर हाथ न आवे। फिरो 84 बन में, फिरो 84 बन में। मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। इन ठगियन में जी, इन ठगियन में पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। जगत जाल में फंसो ना भाई, निश दिन रहो भजन में। साध गुरु का कहना मानो, साध गुरु का कहना मानो। रहो उदास जगत में, रहो उदास जगत में। मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। इन ठगियन में जी, इन ठगियन में पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। कल की खबर काल फिर लेगा, कल की खबर काल फिर लेगा। वहाँ फिर जलो अगन में, वहाँ फिर चलो अगन में।
मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में, इन ठगियन में जी, इन ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। राधा स्वामी कहत समझाए, राधा स्वामी कहत समझाए, सबको एक वचन में, सबको एक वचन में, मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में, इन ठगियन में जी, इन ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। श्री वाणी आई है स्वामी जी महाराज की, उन्हीं की दया से महसूस करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। बड़ी झिंझोड़ने वाली श्री वाणी है, शरीर कांपता है। खुलासा करना आसान नहीं है इसका, आसान तो है, करना आसान नहीं है, समझना भी आसान नहीं है। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। कौन हमारे संग? प्रथम संगी परिवार वाले, दूसरे संगी रिश्तेदार, तीसरे संगी मित्र दोस्त, ये संगी है। सारी उम्र इन्हीं में घूमते घुमाते हमारी खर्च हो रही है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। जिस संग में तू रह रहा मनुष्य और संसारी कार्य कर रहा है, इनमें तेरा परमानेंट स्थायी कोई साथी नहीं है। पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। ठग बता दिया। ठग क्या होता है? ठग बिना कुछ दिए माल ठग लेता है। क्या है? ममता में, मोह में हमारी सुरती को, हमारी आत्मा को अपने में जोड़ के और अपने कार्यों की पूर्ति करवाते करवाते व्यर्थ बना के इस शरीर को और मौत को सौंप देते। पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर, क्या बोल रहे हैं? देखो ये बाप, अपने भले की बात आ रही है। अब इनको तो बता दिया ये तेरे नहीं है भाई, फैसला कर दिया, कहीं दूर अलग से फैसला कराओगे, फैसला करके कह रहे हैं। अपनी बात को अपने मन से मत जोड़ना कहीं दूर तक भी। इनसे तो तोड़ कर दिया कि इनमें तेरा कोई पक्का साथी नहीं है। फिर कौन है? चेत कर, अब चेत जा, प्रीत कर सत्संग में। आ रही है ना बात कि सत्संग में जा, सत्संग से प्रेम कर। चेत कर, प्रीत कर सत्संग में। गुरु रंग दे का नाम के ए रंग में, सतनाम के रंग में आत्मा को रंगेगा गुरु। बार बार सतनाम महिमा गाएगा, बार बार सत्य पुरुष की महिमा गाएगा, बार बार आत्मा को चिताएगा और ये चेतती चेतती सत्संग की प्रेमी हो जाएगी। इस तरह आएगी सत्संग में भाग के, जैसे भूखा आदमी भोजन में जाता है। जिसको इतना प्रेम सत्संग से हो गया ना, आधा कल्याण तो उसका हो गया। क्यों? वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधी सफलता तो उसी दिन हो गई। अच्छी शुरुआत आधी सफलता दिलवा देती है। जो सत्संग से इतना ज्यादा प्रेम करती आत्मा, आधा काम हो गया। क्यों? क्यों हो गया? जो बच्चा अध्यापक के संग हर रोज जाने लग गया, पक्का बनेगा अध्यापक। क्या बनेगा? पक्का। जो आदमी सुनार की दुकान पर बैठ के, सुनार के पास बैठ के सुनार का काम सीखने लग गया, सुनार ही बनेगा, पक्का बनेगा।
समय लग सकता है, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष बनेगा। जो सत्संग से प्रेम करने लग गई आत्मा, सत्य पुरुष तो मिलेगा उसको, संशय नहीं है। चेत कर प्रीत कर सत्संग में, गुरु रंग देगा नाम के ए रंग में। ए रंग कौन सा होता है? जो पक्का रंग होता है, वो कभी नहीं वो होता, कच्चा होता, उतरता। जो रंग कभी नहीं उतरता वह पक्का रंग होता है।